सनातन धर्म की जय हो। बाबा बालकनाथ महाराज की जय हो। सदगुरु श्री बोधनाथ महाराज की जय हो। गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। प्रथम नमो गुरुदेव को, प्रथम नमो गुरुदेव को, आप मोरे मन वासा। सिर पर धरियो हाथ जो, मोरो आवागमन है जासा। मोरो आवागमन है जासा, मोरो आवागमन है जासा। काल डंख मोरो नाही, संत समागम तीर्थ बनो, कहीं और भटक ना जाही। विवेकनाथ सतसंग दियो, विवेकनाथ सतसंग दियो। पिता है निर्भय नाथ, विजय को बन खिल गयो। मोहे गुरु मिले बोधिनाथ। आज बाबा बालकनाथ महाराज आश्रम में हमारे सदगुरु, हमारे सिरधनी, हमारे सिर पर जिनका हाथ है और हमारे मुक्ति के दाता हमारे पास में विराजमान हैं, जो बाबा बालकनाथ आश्रम की गादी पर अभी विराजमान जो है श्री बोधनाथ जी महाराज, जो हमारे सदगुरु हैं, उनकी कृपा से, उनकी कृपा से आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक काम मुझे सौंपा गया था। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे जीवन में 4 लोगों की सबसे ज्यादा असर हुई है। इसमें सबसे पहले आते हैं मेरे दादा गुरु। आज जिनकी जगह पर हम बैठे हैं, बाबा बालकनाथ जी महाराज मेरे दादा गुरु है, जो मुझे प्यार से लाली बुलाते थे। मेरा नाम उन्होंने, मैं बिल्कुल छोटा था, उनकी गोद में खेला हूं मैं। बार बार उनका हाथ मेरे सिर पर पड़ा है। मुझे बहुत सिर पर हाथ रख के खिलाया है। ऐसे बाबा बालकनाथ जी की लीला देखो कि लीला भगवान की होती है और लीला का उल्टा होता है लाली। ऐसी लीला की है बाबा बालकनाथ ने कि मुझे लाली बना दिया है। एक और व्यक्ति है मेरे जीवन में जिनका मुझ पर बहुत असर हुआ है। मेरे पिता श्री निर्भयनाथ जी महाराज, जो बाबा बालकनाथ महाराज के परम शिष्य रहे और गुजरात में उनका दिया हुआ उपदेश का प्रचार प्रसार किया है। बाबा बालकनाथ जी का नाम का बहुत प्रचार किया है। उनका असर मेरे पर बहुत रहा है, मेरे जीवन पर। और तीसरा व्यक्ति है हमारे पास में ही, हमारा जो गांव है वगदा गांव, उसके पास में एक छोटा सा दूसरा गांव है फतेहपुर। इस साखी में उस व्यक्ति का भी नाम है विवेकनाथ महाराज, जिनके पास बैठकर हमने बहुत सत्संग किया है, बहुत सारा सत्संग किया है। उनका असर भी मेरे जीवन पर बहुत पड़ा है और जिनकी कृपा हुई है तभी विजय यहाँ बैठ सकता है। उनकी कृपा के बिना बिल्कुल मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। वो हमारे पास में, हमारे बिल्कुल करीब विराजमान हमारे सदगुरु श्री बोधनाथ जी महाराज, ये 4 व्यक्ति की कृपा हम पर हुई है, तभी 1.5 साल पहले मुझे वो काम दिया गया था।
जिसका आज विमोचन हुआ है, आज से 1.5 साल पहले। मैं बहुत सद्भागी हुआ हूं इस काम के लिए कि इस पुस्तक में दिए गए सभी पदों को क्रमबद्ध करने के लिए जो काम मुझे दिया गया है, मैं बिल्कुल सद्भागी हूं इस काम के लिए। हमारे सदगुरु ने मुझे चुना है इसके लिए कि तुम ये सभी पद को ऐसे क्रमबद्ध करो, भूमिका के अनुसार उसके ऐसे अरेंजमेंट, उसको ऐसे गोठो, तो फिर ये पुस्तक की एकदम स्वभाव बनी रहे। ये काम आज से 1.5 साल पहले हुआ। 6 महीने लगे मुझे ये काम करने के लिए। सबसे पहले 1963 में ये पुस्तक छपी थी। बाबा बालकनाथ जी महाराज ने इसका प्रकाशन किया था, आज से लगभग 56-57 साल पहले। उसके बाद ये फिर से दूसरी आवृत्ति छपी है, जिसका सबसे प्रथम काम मुझे दिया गया था। इस पुस्तक का सबसे पहले जो भी काम करना था वो मुझे दिया गया था, चुना गया मेरा। ये इसमें मेरी इसमें कुछ भी विसात नहीं है कि मैं ये काम कर सकूं। ये 4 व्यक्ति है ऐसे जिसकी कृपा मुझ पर हुई और मैं ये काम पूरा कर सका। ये पुस्तक 3 भाग में बटी हुई है। सबसे पहले बालकनाथ जी महाराज के पदों और उनके कुंडलिया, चौपाई और थोड़ा गद सत्संग भी है। पद में भी है और गद में भी है। उसके बाद आता है हमारे सदगुरु श्री बोधनाथ जी महाराज का, उनके कुंडलिया और पदों को लिया गया है। और बाद में सदगुरु श्री गोरखनाथ जी महाराज के कुंडलिया, पद सब लिए गए हैं। 3 भाग में बटा है ये पुस्तक। और बाबा बालकनाथ जी का जो पहली आवृत्ति का जो ब्रह्म ज्ञान सुधा सागर पुस्तक था, उसमें जो पद थे वो तो है ही, मगर उससे ज्यादा जो उसमें नहीं है वो सब पद इसमें लिए गए हैं। और असल बात यह है कि ये तीनों ज्ञान, भक्ति और योग का मिलन है। अगर व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसका गुण कैसा है, वो उत्तम है, वो योग मार्गी है, वो भक्ति मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, कोई भी पढ़ेगा उसको वो पुस्तक अपना लगेगा। ये पुस्तक ऐसा है। बाबा बालकनाथ जी महाराज के जो वचन है वो ऐसा गूढ़ दिया गया है, रहस्यमय है थोड़ा, क्योंकि नाथ के थे ना, और नाथ हमेशा रहस्यमय रहा है। वो सबका नाथ रहा है। कोई भी नाथ है वो सबका नाथ है। उन्होंने एक शब्द को तोड़ दिया है, उसका सब जबरदस्त अर्थ किया है उनके हर एक पद में। और किया जाए ऐसा कि कोई ऐसे सदगुरु नहीं है। ये बाबा बालकनाथ जी महाराज कहते हैं ना कि मेरा भी भ्रम था, ऐसा मेरा भी, मुझे भी ये अनुभव हुआ है जो मैं भी बात करने जा रहा हूं, वो ऐसा मुझे भी अनुभव। मैंने पहली बार जब उपदेश लिया तो मुझे भ्रम हो गया था कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। हमारे सदगुरु के पास मैंने उपदेश लिया तो दूसरे ही दिन मुझे ऐसा भ्रम हो गया कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्ग है। ये कोई बातों का वड़ा नहीं है, बातों का वड़ा नहीं है। ये तो प्रयोगात्मक बात कर रहा हूं मैं, प्रयोगात्मक, अपने पर प्रयोग करके जो बात कही है वो बातों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बातों की बात नहीं है। मुझे भी ऐसा भ्रम हुआ था जब मैंने पहली बार उपदेश लिया, तो मुझे दूसरे दिन ऐसा लगा कि मैं ज्ञानी हो गया हूं। अब लगता है कि वो तो मेरा भ्रम था। कोई एक दिन में कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। मैं आपको कह दूं कि आप सब परमात्मा है तो कोई परमात्मा ऐसे नहीं बन जाता। और कहने से हो जाता तो आप सब नहीं, ये दुनिया पूरी परमात्मा और संत जन हो जाती।
ये कुछ कहने की बात है नहीं है। कहने सुनने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। बरस लग जाते हैं। ऐसा कुछ कार्य किया है बाबा बालकनाथ ने, तभी वो ये स्टेज पर पहुंचे हैं। उनकी जो जो बात है वो इसमें से कुछ भी झूठ नहीं निकलता। ये पुस्तक में ऐसा लिखा है, ये प्रमाण है ये पुस्तक कि उनका जो अनुभव है वो सचोट है। मैं एक बात करूं आपको, कैसे सदगुरु थे वो। एक बार एक आश्रम था, ऐसा ही आश्रम था, और उस आश्रम में कोई फकीर साधु पुरुष सब छात्रों को पढ़ा रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षण दे रहे थे। और वो सब छात्र थे, उसमें एक छात्र बहुत उत्तम था, ज्ञानी था, विद्वान था, पंडित था। लगभग 6-7 वर्ष तक उसको शिक्षण दिया गया। वो भी विद्वान था। धीरे धीरे सब शिक्षण पूरा हो गया उसका। एक बार एक दिन उन्हें उस छात्र ने साधु गुरु, उनके सदगुरु को जाके प्रणाम किया और बोला, महाराज आज मैं आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो गया हूं, आपका क्या कहना है। ऐसी एक प्रश्न पूछा, आपका क्या कहना है। मैं आध्यात्मिक मार्ग में अब निपुण हो चुका हूं, कोई और कोई कार्य बताए जो मुझे ऐसा कुछ कार्य दीजिए, मगर पहले बताइए आपका क्या कहना है कि मैं बिल्कुल निपुण हो चुका हूं। तो उनके जो गुरु थे, साधु पुरुष थे, उन्होंने आंख पलक भी नहीं की और बोले ठीक है। ऐसा ही बोला कुछ, ठीक है। वो शिष्य को भी ऐसा लगा कि मैं 6-7 वर्ष से और सभी छात्रों में उत्तम ज्ञानी विद्वान हो चुका हूं, मुझे सब शिक्षण प्राप्त हो गया है, और अभी आप कह रहे कि ठीक है। क्या कुछ बाकी रह गया है अभी, या कुछ आपकी भूल हो गई है। भूल हो रही है, मैं वही हूं जिसे आप मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, मैं वही हूं। आंख खोलिए जरा, ठीक है पहचानता हूं तुझे। एक काम कर, एक छिल्ला थोड़ा आखिरी काम बाकी रह गया है, वो काम कर। एक परीक्षा थोड़ी बाकी रह गई है, एक पता लिख के दिया, किस जगह जा, वहां एक आदमी है, लास्ट उपदेश, आखिरी उपदेश बाकी है एक, वो पढ़ाएगा तुझे, वो उपदेश देगा, जीवन का छिल्ला, लास्ट आखिरी उपदेश। उन्हें फड़ाक करके वो पर्ची ले ली और पता देखा और निकल गया। जिज्ञासु तो था ही वैसे वो, मगर ज्ञान का थोड़ा थोड़ा क्या आ गया था, अहंकार आ गया था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी है। ऐसा ही मुझे पहली बार जब बाबूजी ने उपदेश दिया था, पहली बार मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। आज मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, आज मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी होता है, हमें मालूम नहीं पड़ता उस वक्त। हमें जब ये ऐसा लगता है ना कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, तब हमें मालूम नहीं होता कि ये हमारा अहंकार है कि यह ज्ञान का क्या है, हमें मालूम नहीं पड़ता। दूसरों को मालूम पड़ता है। ऐसे जिनके ये चक्षु खुले हैं, जो दिव्य दृष्टि जिनकी खुली है, उनको मालूम पड़ जाता है। ऐसा ये छात्र था, वहां गया तो एक धर्मशाला थी, धर्मशाला रेस्टोरेंट जैसा था। वहां एक नौकर काम कर रहा था, बर्तन साफ कर रहा था। उसको जाके ये पता बताया कि इस आदमी को मिलने का है, हमारे गुरु ने पर्ची भेजा है उनके पास, मुझे ये वापस दे दी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर तू पढ़ के मुझे सुना क्या लिखा है।
तो उसने पता ऊपर नाम लिखा था और पता लिखा था, तो स्थल तो यही है, तू जहां आया ठीक ही है। और जो आदमी का नाम लिखा मैं हूं, वो उसके जो कपड़े थे वो भी चिथरे फटे हुए थे और वो बर्तन साफ कर रहा था। तो उसको अचंबा लगा कि ये आदमी, नौकर जैसा आदमी, मुझे क्या पढ़ाएगा, जो खुद पढ़ा नहीं है, जिसे वेद उपनिषद का ज्ञान नहीं है, वो मुझे क्या पढ़ाएगा। फिर भी उसने उनका जो गुरु था, उन्होंने गुरु ने किया है तो आज थोड़े दिन रह लेता हूँ, 5-6 दिन से प्रवास करके आया हूँ, 2 दिन आराम कर लूंगा, ऐसे उसको वो ठहर गया और कहा कि हमारे गुरु ने कहा है कि आपसे मुझे शिक्षण लेने का है, उपदेश लेना है, लास्ट उपदेश, आखिरी उपदेश जीवन का लेना है। ऐसा कि मैं तो कुछ पढ़ा नहीं और मुझे कुछ आता नहीं, मैं कोई बड़ा गुरु नहीं, और फिर भी अगर कहा है तो एक काम कर, तू मैं जो करता हूं वो देख, तुझे अगर अच्छा लगता है तो वो ले लेना, और ना अच्छा लगा तो फिर राम राम। 2 दिन रहा, उसने देखा और कुछ नहीं करता था, वो सब कमरे साफ करता था धर्मशाला के, शाम पड़ती सब बर्तन साफ करता और सो जाता, सुबह उठता और वही धोए हुए बर्तन फिर से धोता। अभी तो खाने का तो अभी देर लगी, 12 तो नहीं बजे थे, जैसे शाम को इन्हें उसने जो बर्तन धोए थे, सुबह उठता फिर से वही धोए हुए बर्तन फिर से धो लेता, और वो देखता ये आदमी पागल है कि क्या है, रोज ही देखता। 2-3 दिन तक देखा उसने, फिर वो कंटाल गया, वो आदमी था ना, उसको भी कंटाल आया कि ये सब क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, पागल आदमी है। चला गया वापस आश्रम पर, उनके गुरु से मिला, प्रणाम किया, कुछ सीख कर आया है। उसको बोला क्या सीखा? अरे कुछ नहीं महाराज, वो तो एक नौकर जैसा आदमी था, फटे हुए चिथरे हाल थे और 2 काम ही करता था, सब कमरे साफ करता था और बर्तन धोता था और कुछ काम नहीं करता। और बर्तन भी कैसे धोता? अगर जूठे बर्तन धो तो अच्छी बात है, वो तो धोता ही धोता था, मगर शाम को अगर बर्तन धोए हो और रात को सो जाता और सुबह उठ के वो धोए हुए बर्तन फिर से धोता था। तो कि तूने ये बात क्यों नहीं सीखी? जूठे नहीं थे मगर धूल तो ऊपर लगती है, धोना तो पड़ता है। ये बात तूने क्यों नहीं सीखी? तुझे नहीं लगता कि तुझे ज्ञान का अनुभव हुआ है? ये जो ज्ञान का अहंकार जो तुझ में प्रवेश कर गया है, ये धूल तूने साफ अभी तक नहीं की। जागृत रहने की बात कह रहा हूं मैं, जागृत रहने की बात, हर पल जागृत कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, ये मेरे लिए योग्य है कि नहीं। ऐसे थे सदगुरु श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज, ऐसे गुरु थे, कोई मामूली गुरु नहीं थे, वो प्रैक्टिकल करवाने के गुरु थे। और कहते कि आप तुम परमात्मा हो, ऐसी बात नहीं, तुम्हें परमात्मा छोड़कर ही छोड़ते थे, बनाकर ही छोड़ते थे। ऐसे सदगुरु थे और ऐसी चोट मारते थे इस तरह, जैसे वो बर्तन साफ करने वाला आदमी था ना, वैसे छोटी छोटी बातों में से वो सिखा देते थे कि देख ऐसे होता है आत्मज्ञान। अभी नरेंद्रनाथ महाराज ने कहा परमार्थ की बात की ना, और कोई परमार्थ नहीं है इस दुनिया में सिवाय एक ही, अपने आप को जान लो तुम कौन हो और परमात्मा कौन है। ये 2 है कि 1 है, इसके सिवा और कोई परमार्थ की बात नहीं। यही परमार्थ है इस समग्र संसार में, कहीं भी खोज लो। सेवा किसी की करने की जरूरत नहीं है, सेवा तो होती रहेगी, और करने वाला तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये सब करने वाला? अगर ये मैं बैठा हूं तो मैं बोलने वाला कौन हूं? ये तो परमात्मा बोल रहा है, ऐसा भाव आना चाहिए। मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वरना फिर से वो अहंकार पैदा हो जाएगा, धूल साफ करनी पड़ेगी ना। इसलिए वो धोए हुए भी बर्तन धोता था। सबसे बड़ा अहंकार सूक्ष्म होता है, ज्ञान का अहंकार। सतोगुणी का अहंकार बहुत होता है तमोगुणी से,
दिखता नहीं, मगर जब दिखता है ना तब मालूम पड़ता है कि वो रावण का अहंकार तो कुछ भी नहीं था। इससे ज्यादा तो मेरा ये अहंकार बहुत बड़ा है। ये जो धूल जम जाती है, उस धूल को साफ करने की साधना है जागृत रहने की। वो सिखाइए बाबा बालकनाथ ने, और वो यहां से गुजर कर आई है, वो वहां से गुजर कर यहां आई और वहां से गुजर कर आई है। इनकी भी नहीं है, इनकी भी नहीं है और मेरी भी नहीं है। ये साधना सनातन है, किसी का कुछ भी दावा नहीं है इस पर फिर भी ये हमारी है। ऐसा भी नहीं कि ये हमारी नहीं है, ये साधना ऐसी। इस साधना को एक छोटे से पद में महाराज की कृपा से ऊपर से उतरी, सदगुरु महाराज की कृपा से छोटे से पद में मैंने रजू किया। इस पद को मैं अभी रजू करता हूं। सदगुरु देव की दया करी गुरुदेव ने, दया करी गुरुदेव ने, मारो सबदरो बाण। अशुभ कर्म सब छूट गयो, अब के पड़ी पहचान, अब के पड़ी पहचान, अब के पड़ी पहचान। मिट गई भ्रमणा सारी, सुख सागर के माहे झुल रही सुरता नारी। मंगलगिरी यूं कहत है, मंगलगिरी यूं कहत है, मारे गट में उगिया पानी। दया करी गुरुदेव ने और मारो सबदेरो बाण। सदगुरु देव की हाथी में आवे लुढ़की पतलिया, हाथी में आवे सागर मिलोनी रे, गुरु में सुता समानी रे, गुरु में सुता समानी। सदगुरु आई के सिंचन करिया खाद खिलाड़ी रे, गुरु मार खाद खिलाड़ी रे। गुरु बीज कट भीतर फूटा, गुरु बीज कट भीतर फूटा, आकाश फुलोनी रे, गुरु समानी। गुरु बीज कट भीतर फूटा, गुरु बीज कट भीतर फूटा, आकाश फुलोनी रे, शुद्धा समानी। लुढ़की पुतलिया हाथी में आवे, लुढ़की पुतलिया हाथी में आवे, सागर मिलानी है, गुरु में शुद्धा समानी रे, गुरु में शुद्धा समानी। देखो जिस और तहाँ गुरु आप दिखाई रे, देखो जिस और तहाँ गुरु आप दिखाई रे, गुरु मारा आप दिखाई रे। प्रेम कुंड मेरा ऊपर गयो रे, प्रेम कुंड मेरा ऊपर गयो, सब वर रे लानी रे, गुरु में सुता समानी। प्रेम कुंड मेरा ऊपर गयो रे, प्रेम कुंड मेरा ऊपर गयो, और रे लानी रे, गुरु में सुता समानी।
पिंगला उलट सुलट सुकमणा चलानी अला पिंगला उलट सुलट सुकमणा चलानी ओ हम सज चला ओ हम सज चला बंधनाळे बाणी रे सुता शमाणी ओ हम सज चला बंधनाळे शीर चढ़नी फूल कमल में बंद लगानी सिर चढ़नी गांठ का छेदा हुआ गांठ का छेदा हुआ पहुंचा निर्वाणी में सुता समानी गांठ का छेदा हुआ गांठ का छेदा हुआ पहुंचा निर्वाणी सतगुरु सिर पर हाथ दिया बूटिया कमरी वाणी रे सतगुरु सिर पर हाथ दिया बूटिया कमरी वाणी प्यास विजय मिट जाती प्यास विजय मिट जाती खाली अमर फुलोनी रे दुआ में सुता समानी प्यास विजय मिट जाती खाली अमर फुलोनी रे दुआ में सुता समानी दुआ में सुता समानी उनकी पुतलियां हाथी में आवे उनकी पुतलियां हाथी में आवे सागर मिलोनी रे दुआ में सुता समानी दुआ में सुता समानी